भाषा एकमात्र अनंत है एक छोटी सी कविता है और इसके लिए लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने कक्षा 10 में। और इस कविता के माध्यम से वाजपेयी जी ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाषा की शक्ति या कह सकते हैं शब्द की शक्ति की सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता का इसमें जो है कविता के माध्यम से विवेचन करते हुए वो कहते हैं कि फूल झरता है फूल शब्द नहीं, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, लोकती है उसे एक बच्ची। देखिए फूल झरता है, कभी यहाँ पर जो है कैसा फूल के लिए कहते फूल झरता है, फूल झरता का मतलब होता है गिर जाता है। फूल विकसित होना या कह सकते हैं फूल जब विकसित होता है अर्थात दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि खिल जाने के कुछ समय पश्चात जो है फूल जो है मुरझाकर डाली से क्या है गिर जाता है। जो पुष्प होता है वे मुरझाने के बाद में डाली से गिर जाता है, उसके साथ में रूप रस और गंध आदि क्या है सभी समाप्त हो जाती है। इस फूल का संपूर्ण जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फूल शब्द की भांति कैसी है अनंत है, अजर अमर नहीं, अजर अमर नहीं, क्योंकि बताते हैं फूल शब्द नहीं, फूल शब्द नहीं, क्योंकि शब्द एक बार विकसित हो जाने के पश्चात क्या है अमर हो जाता है। यहाँ तक कि उसके रूप रस गंध में किसी भी प्रकार की क्या है कोई कमी नहीं आती है, कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। बच्चा गेंद उछालता है, बल्कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी कमी नहीं आती है, इसे कह सकते हैं कि बल्कि समय के साथ क्या है उसकी अभिव्यंजना शक्ति में क्या होती है उसकी जो पावर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसका नित नित और नए नए अक्षरों में क्या होता है प्रयोग किया जाता है। कभी आगे कहता है बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा गेंद उछालता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कहता है कि संसार की सभी जो वस्तुएं हैं और जो क्रियाएं हैं वो कैसी हैं क्षणभंगुर हैं, कुछ पलों दिनों अथवा वर्षों तक ही क्या है उनका अस्तित्व इस संसार में रहता है। कुछ समय पश्चात वे सभी क्या हैं पूर्णतया धीरे धीरे क्या होती हैं नष्ट या समाप्त हो जाती है। जैसे बताते हैं कि यदि बच्चा गेंद उछालता है, यदि आज कोई बच्चा गेंद उछालता है तो उसकी वह जो क्रिया है अधिकतम 1-2 शब्दों तक ही क्या है अस्तित्व में रह सकती है, 1-2 शब्दों में ही अस्तित्व में रह सकती है। शायद उसकी वह क्रिया जो की गई है वह स्मरण में रहकर अस्तित्व में रह सकती है। यानी जब तक वह बच्चा इस संसार में जीवित रहेगा अथवा उस क्रिया को देखने वाले उसके जो माता पिता यानी जो पेरेंट्स हैं क्या है परिजन जीवित रहें, अधिक से अधिक ये हो सकता है कि गेंद उछालने वाला वह बच्चा अपनी उस क्रिया की स्मृति मतलब होता है याद करने के लिए, क्या स्मृति को अपनी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं जनरेशन हैं को केवल हस्तांतरित कर सकता है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या है बच्चों को ये बता दे इस प्रकार की बालक की गेंद उछलने की क्रिया को बताते हैं कि सदियों के पार 1-2 शताब्दी बाद क्या होता है 1-2 शताब्दी बाद ही किसी बच्चे या व्यक्ति द्वारा क्या है
देखा, समझा अथवा जाना जा सकता है, वह क्रिया सदैव के लिए लोगों द्वारा व्यवहार लोगों के द्वारा जो है ना व्यवहार में लाई जाएगी और ना ही समझी और ना ही जानी जाएगी। लोकती है उसे एक बच्ची। लोकती का मतलब होता है देखती है। लोकती का मतलब होता है देखती है। अब क्या देखती है? लोकती है उसे एक बच्ची। बच्ची मतलब यहाँ पर एक छोटा शिशु की बात की गई है। कहने मतलब ये है कि मगर शब्द की जो प्रवृत्ति है इस क्रिया में सर्वथा क्या है? भिन्न है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है। इसी प्रकार से बताया गया है कि वह एक बार अस्तित्व में आने के पश्चात कभी इतिहास नहीं बनता। कहने मतलब ये अतीत नहीं बनता, सदैव वर्तमान रहता है। ऐसे ही देश जाति की भौगोलिक सीमाएं उसको अपने बंधन में नहीं बांध पाती, वरन उसका प्रयोग जो है या व्यवहार कह सकते हैं, विस्तार कैसा है? अनंत है। बताते हैं, कह सकते हैं जैसे कि एक जो बूढ़ा, कह सकते हैं कि एक मृत प्राय यानी कह सकते हैं बूढ़ा किसी कविता अथवा गीत को यानी गुनगुनाता है। उसका ये गीत उसको क्या है? उसका ये जो गीत है उनके मरने के बाद में क्या है? धीरे धीरे क्या है? समाप्त हो जाता है। वरन उसी अनंत काल तक अनंत पीढ़ियों के लोगों क्या है? संध्या काल तक क्या है? गाया जाता है। वह किसी बालक के द्वारा जो गेंद जो है उछालने की क्रिया की भांति क्या है? किसी अगली पीढ़ी के प्रथम व्यक्ति कह सकते हैं, बच्चे तक कह सकते हैं कि सीमित नहीं रह पाता। ये गीत तो एक बार क्या है? गाए जाने के पश्चात क्या है? भले उसी प्रकार की पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति ने गाया हो, वह प्रत्येक देश काल और भूगोल की क्या है? सीमाओं के लिए क्या है? यानी बूढ़ा जाता है, गद दोहराता इस बूढ़ा भूगोल और इतिहास पर किसी दालान में बैठा। इसे इस तरह से कह सकते हैं भूगोल और इतिहास पर। जैसे बताते हैं कि ये जो गीत है यानी ये वह प्रत्येक देश काल और भूगोल की क्या सीमाओं से परे जाकर प्रत्येक पीढ़ी में अंतिम व्यक्ति उसी प्रकार से अपने दालान में, यानी दालान शब्द आ गया, इसका मतलब होता है बरामदा। दालान का मीन्स होता है बरामदा, और जो बरामदा होता है वह उस प्रकार से जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है वो क्या करता है कि बैठा हुआ यानी बरामदे में बैठ करके कह सकते हैं, या दालान में बैठ करके यानी बरामदे में बैठ करके गाया जाता है, जिस प्रकार उसे पहली बार किसी बूढ़े द्वारा गाया गया था। इस प्रकार वे गीतों की क्या है? कभी कह सकते हैं अतीत यानी इतिहास नहीं बनता, वरन उसकी सीमाओं से परे हुए क्या है? सदैव वर्तमान रहता है। दालान बैठा, ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा रहेगा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र क्या है? अनंत है। यानी अंत में कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार में सभी कुछ कैसा है? नाशवान है, क्योंकि यहाँ पर जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म फिर पुनः निश्चित है। तो कहने मतलब है कि संसार में सभी कुछ कैसा है? नाशवान है। कहते हैं ना बच्चा रहेगा। कहने मतलब है कि एक दिन ना वह गेंद उछलने वाला बच्चा रहेगा, और बताते हैं ना बूढ़ा रहेगा, और बताते हैं ना गेंद, ना फूल और ना दालान। यानी ना वह गीत गाने वाला बूढ़ा रहेगा, ना गेंद रहेगी, ना फूल, और ना ही वह दालान यानी बरामदा रहेगा जिसमें बैठ कर क्या है बूढ़े ने गीत गाया था। फिर रहेंगे फिर ये शब्द। कहने मतलब है फिर भी गीत के रूप में कहे जाने वाले शब्द सदैव वर्तमान, यानी शब्द जो हैं सदैव रहेंगे या वर्तमान में भी बने रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी मरती नहीं है। एकमात्र भाषा एकमात्र अनंत है, कभी मरती नहीं है। वह कैसी है? जो मरता नहीं, वो कैसा होता है? अजर होता है, अमर होता है और अनंत होता है। कहने मतलब ये है कि संसार में केवल शब्द यानी जो भाषा है
वो कैसी है? अनंत है और अमर है और शेष सभी कुछ क्या है? नाशवान है। नाशवान का मतलब होता है जिसका नष्ट होना लगभग तय ही है। और अविनाशी का मतलब ये होता है जो पहले भी था, अब भी है और बाद में रहेगा, वो कहते हैं अविनाशी। जैसे परम तत्व हमारी जो है आत्मा, जो परमात्मा का एक हिस्सा, एक अंग या भाग है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा है कि जो शब्द है, यानी जो शब्द की जो पावर होती है, वह हमेशा जो है सदियों सदियों के लिए, जनरेशन टू जनरेशन जो है परिवर्तित होती चली जाती है और सारी चीज़ें जो हैं शब्द के सिवाय सब विलुप्त होती चली जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।